हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 के बारे में। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म आने वाले हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न जैसे कि क्लास 1 के लिए कितनी होनी चाहिए बच्चे की उम्र, इसके बाद कैटेगरी कौन सी चुनें, और उसके बाद है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बाद एडमिशन के समय कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आरटीई कोटा के लिए क्या करें, उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, बीपीएल और एसजीसी कैसे चुनें। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 6 से 8 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1/4/2015 से 1/4/2017 के बीच होना चाहिए, यानी 2015 के अप्रैल से 2017 के मार्च तक तथा 1 अप्रैल 2017 तक जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के लिए हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि कैटेगरी कौन सी चुनें। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय में 5 अलग अलग कैटेगरी हैं, तो उसमें से आपको कौन सी कैटेगरी चुनना है, तो इसके बारे में सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें आते हैं केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, जैसे कि आर्मी है, रेलवे है, डाक विभाग आदि है। इन सभी कर्मचारियों के बच्चे अर्थात जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके बच्चे कैटेगरी 1 में आते हैं। इसके बाद कैटेगरी 2 के बारे में बात करते हैं, तो केंद्रीय पीएसयूस कर्मचारी के बच्चे जैसे कि महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक आदि। ऐसे ही कैटेगरी में और बहुत सारे केंद्रीय पीएसयूस कर्मचारी हैं, उनके बच्चे कैटेगरी 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी 3 के बारे में। तो कैटेगरी 3 में राज्य कर्मचारियों के बच्चे कैटेगरी 3 में आते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग है, पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है। ये सभी विभाग कैटेगरी 3 के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी 4 के बारे में। तो राज्य पीएसयूस कर्मचारी के बच्चे कैटेगरी 4 में आते हैं, जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कॉरपोरेशन आदि। इन सभी कर्मचारियों के बच्चे कैटेगरी 4 के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी और आती है कैटेगरी 5। तो उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग कैटेगरी 5 में आते हैं। तो इस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय में कैटेगरी का बंटवारा है। इसके बाद भी किसी अभिभावक को कैटेगरी चुनने में समस्या होती है, तो ऑनलाइन एडमिशन में कैटेगरी टूल बार दिया रहता है, तो उसमें अपनी जॉब को डाल करके फाइंड करते हैं तो वह कैटेगरी बता देता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो उससे भी आपको कैटेगरी ढूंढने में सहूलियत हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है वह है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हमें अपलोड करना होता है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स है वह है बच्चे का फोटो। तो बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो होता है जो हमें अपलोड करना होता है। इसके बाद होता है कम आय का प्रमाण पत्र। तो जो कम आय का प्रमाण पत्र होता है वह केवल फॉर्म में इसकी डिटेल भरनी होती है। जैसे ही हम कम आय
वाले ऑप्शन को टिक करते हैं वैसे ही उसमें डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आता है, जिसमें से कि जो कम आय का सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर आदि है उसकी डिटेल उसमें मांगी जाती है। इसके बाद है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वह देना होता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की जो सूचनाएं आदि होती हैं वह इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आती हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन। तो एडमिशन के समय पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वह है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। इसके बाद है बच्चे का फोटो, तो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके बाद पते का प्रमाण पत्र, तो एड्रेस प्रूफ भी हमें चाहिए होता है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, तो अगर आप SC ST या OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद सर्विस प्रमाण पत्र, तो सर्विस प्रमाण पत्र भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तो आपके पास जो पिछले 7 वर्षों में जहां पर ट्रांसफर हुए हैं तो उसके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद दूरी का प्रमाण पत्र, अगर आप RTE कोटा के थ्रू एडमिशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको दूरी का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद SGC एफिडेविट देना होता है अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के थ्रू अपनी बच्ची का एडमिशन करवाना चाहते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप और आधार कार्ड भी देना होता है। बच्चे का ब्लड ग्रुप भी केंद्रीय विद्यालय के द्वारा मांगा जाता है, तो आपके पास ब्लड ग्रुप का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के समय पर आपको उपलब्ध करवाने होते हैं। RTE कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप RTE कोटा के थ्रू अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाने होते हैं। जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट है वह है वंचित समूह प्रमाण पत्र अर्थात डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होता है। इसके बाद कमजोर आय वर्ग प्रमाण पत्र अर्थात लो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको उपलब्ध करवाना होता है। इसके साथ ही साथ आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट अर्थात आपके घर से स्कूल की जो दूरी है उसके लिए भी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना होता है, जो कि स्वघोषणा पत्र होता है अर्थात स्वयं से ही उसमें घोषणा करनी होती है, जिसका फॉर्मेट केंद्रीय विद्यालय की तरफ से ही आपको उपलब्ध होता है, वह भी उपलब्ध करवाना होता है। इसके बाद SC ST OBC PWD EWS BPL SGC कैसे चुनें। अपनी कास्ट SC ST OBC PWD चुनें, इससे आरक्षण और RTE दोनों का लाभ मिलेगा। अपनी इनकम चुनें, इससे RTE का लाभ मिलेगा। SGC होने पर सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी चुनें, अर्थात अगर आप SC ST OBC PWD आदि में आते हैं तो आपको इसको चुनना होता है, जिससे कि साथ ही साथ आपको RTE का भी लाभ मिलता है। तथा अगर आपकी इनकम कम है तो आप का भी एडमिशन RTE में हो सकता है। इसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड होने पर SGC कैटेगरी को भी चुनें, इससे भी आपको SGC कैटेगरी का लाभ मिलेगा। हम लोगों ने इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित जितने प्रश्न थे उन प्रश्नों को जानने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।